शिरोनाम से, शिरोनाम तस्मा से। चालू आदमी को कहानी चले छे। रूबी एकदम गायबे कभी नहीं आए, हाथ में नहीं। अब सीधे कल है कि चाबी ले लें। स्कूल संभाल ले, गायब ना हो भाई। बहुत पीछे से गायब नहीं होगी। रूबी तो अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुर्बन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं रिकॉर्ड तो नहीं हो गया। सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं बातुजातं नमामि। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचनाम कृपा सिंधु बोले मृदु बचनाम जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही मैं सो दीन सब संशय नाही। पूर्व प्रसंग के अनुसार राजा प्रतापवान और एक कपटी सन्यासी की कथा के अनुसार है। कपटी सन्यासी जो कभी राजा रहा था, प्रतापवान ने उसके राज्य को दखल कर लिया। उस कपटी मुनि को भागकर जंगल आना पड़ा। यहाँ परिस्थितियों अनुसार प्रतापवान उसी कपटी मुनि के आश्रम में शीघ्र के शिकार के दरमियान पहुंचे। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु रच बचना। अब दोनों के बीच जो परिचय की चर्चा हो रही है, उस क्रम में प्रतापवान मुनि को पहचान नहीं रहे हैं, परंतु मुनि ने अपने शत्रु प्रतापवान को पहचान लिया है। वह अच्छी तरह समझ गया इसी ने मेरे राज्य को जीता और मुझे जंगल भेजाया। इसलिए बड़ी संभल करके कपटी मुनि प्रतापवान से बातें कर रहे। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना। गूढ़ रचना, गूढ़ क्या है? एक तो वह कोमल शब्दों में बोलता है, दूसरा वह यह ध्यान रखता है कि मेरी किसी बात से इसको संदेह न हो, इसको बचाकर तब वह बोलता है। तीसरी बात है वह इस प्रकार झांसा देता है, कहता है कि मेरी कृपा से
तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी भी मिटेगा नहीं। विश्वास में लेने के लिए ये एक जाल फैलाया। कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। यहाँ विनीत होने से मृदु, गंभीरार्थ होने से गूढ़ और श्रवण सुखद होने से रुचिर थी। रूप से प्रभु की प्राप्ति के लिए जिन 6 बातों में कमी पड़ने का भय है उनको मांगती। कृपा सिंधु कहने का अर्थ है, महारानी जी ने कहा था कि हमें ही कृपा करी देव। शत्रुपा ने भगवान से मांगा था, हमें ही कृपा कर देव। अतः यहाँ कृपा सिंधु बोले कहकर कृपा करके बोलना जनाया। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। प्रताप भानु कहता है, प्रताप भानु से कपटी मुनि कह रहा है कि तुम्हारे मन में जो कुछ है, मैं सो दिन सब संशय ना, मैं दिया तुमको, कोई संदेह उसमें नहीं। माँ तु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा, यह बना रहेगा। अलौकिक है, माँ तो विवेक अलौकिक तोरे। ये माता शतरूपा ने जो भगवान से वरदान मांगा था, भगवान ने कहा था, माँ तो विवेक अलौकिक तोरे। माता कहा था, क्यों? क्योंकि राजा ने, मनु ने भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहता, तो शतरूपा के गर्भ से ही भगवान की उत्पत्ति होती। पुत्र रूप में मांग चुके हैं, इसलिए माता कहा, माँ तो विवेक अलौकिक तोरे। भगवान ने कहा, हे माँ, आपकी माँ, आपका ज्ञान जो है विवेक है, अलौकिक है, लोक से परे। कबो न मिटे अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा कभी भी मिटेगी नहीं, आपका अलौकिक ज्ञान कभी भी मिटेगा नहीं। यह वरदान भी मांगा था। कहाँ पर है लगली? बने रहिए।
तो शून्य मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। भगवान दया सागर भगवान ने कहा माता शत्रुपा से, उनकी वर मांगने की जो विधि थी, जिस चतुराई से उन्होंने वर मांगा, उसी के संबंध में कहा कि सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वर। आपने जो वर की रचना की, वरदान मांगने की जो रचना की, वह बड़ा ही सुंदर था और गूढ़ था, गूढ़ार्थ उसके भीतर भी अर्थ थे। इसलिए उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही। हे माँ, आपके मन में जो भी इच्छा है, मैं सो दिन सब, मैं वह सब दे दिया। अब संदेह नहीं कीजिए। मातु विवेक अलौकिक तो। हे माता, आपका ज्ञान तो लोक से परे है, अलौकिक ज्ञान है। यह अलौकिक ज्ञान कभी मिटेगा नहीं। आपने जो वरदान मांगा, मैं दिया, मैंने दिया। बंद चरण मनु कहो बहोरी। अब एक विनती प्रभु तो मोरी। अब कहते हैं, बंद चरण मनु कहो बहोरी। फिर मनु ने भगवान के चरणों की वंदना की और कहा, अबर एक विनती प्रभु मोरी। हे माँ, हे भगवान, हे प्रभु, आपसे मेरी और एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? शुद्ध विषयक पद रति हो। मेरी प्रार्थना यही है कि आप जब मेरे घर आए तो आप में मेरा जो प्रेम हो, वह पुत्र और पिता का जो होता है रिश्ता, पिता वाला पुत्र का प्रेम हो, पिता और पुत्र का प्रेम हो, शुद्ध विषयक, तब पदरति हुई। आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, रति हो, लीन रहा मैं। लेकिन वह कैसे? तो जैसे पिता पुत्र को मानता है। मोहि बर गूढ़ मूढ़ कहे किन कोई। राजा मनु कहते हैं कि ऐसा वरदान में मांग रहा हूं, मुझे लोग इसमें मूर्ख कहेंगे, क्योंकि भगवान से प्रेम न करके भगवान से पुत्रवत प्यार करेंगे, यह मूढ़ता है। मनु कहते हैं, भले ही लोग मुझको मूर्ख कहें तो कहें, लेकिन मेरा आपके साथ संबंध पिता और पुत्र का ही रहे। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। उदाहरण देते हैं मनु कि मेरी और आपके बीच की, पुत्र और पिता के बीच की का रिश्ता कैसा होगा? मनि बिनु फन, जैसे मनियारा सांप का मनी निकल जाए तो मनी के बिना उस सांप की जो स्थिति होती है, जल बिनु मीना, जल के बिना मछली की जो स्थिति होती है, मम जीवन मिति तुम्हें अधीना। हे भगवान, मेरा जीवन भी आपके अधीन उसी तरह हो। आप मेरा मन मछली और आपकी कृपा जल। जब तक आपकी कृपा जल की कृपा रहेगी, मछली जीवित रहेगा। जैसे आपकी कृपा जल सूख जाएगा, मछली का जीवन चला जाएगा। तो मेरी जिंदगी आपके अधीन है, आप जैसे रखना चाहें, मगर मेरे जीवन का संबंध मछली और जल का है आपसे। असबर मांग चरण गहि रहु, एव मस्तु कृप करुणा निधि कहु। ऐसा वरदान मांगकर मनु ने भगवान के चरण पकड़े और जब चरण पकड़ा
तो भगवान ने कहा ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति राजधानी। और भगवान ने कहा कि अब मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा मानो, अब तुम सुरपति देवताओं के स्वामी जो इंद्र हैं, इंद्र की नगरी में जाकर रहो। तह करि भोग विलास, तात गए कछु काल पुनि। होए हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। भगवान कहते हैं कि तह करि भोग विलास, इंद्रपुरी में जाकर आप भोग विलास में जिंदगी बितावे। तात गए कछु काल पुनि, हे तात वहां कुछ समय इसी तरह बीत जाएगा। बीतने के बाद होई हूं अवध हुआ, तब वहां अवध के राजा उत्पन्न होंगे। तब मैं हो तुम्हारा सुत, जब अवध में राजा होंगे तब मैं तुम्हारा सुत बनकर आऊंगा, पुत्र बनकर आऊंगा। इच्छा में नरवेश संवारे, होई हूं प्रगट निकेत तुम्हारे। भगवान कहते हैं इच्छा में, अपनी इच्छा के अनुसार मानव का वेश धारण करके वही हो प्रगट निकेत तुम्हारे, तुम्हारे घर तुम अवध का राजा बनोगे और मैं तुम्हारे घर अपनी इच्छा अनुसार मनुष्य का वेश बनाकर तुम्हारे घर आऊंगा। प्रगट निकेत तुम्हारे अनशन सहित देह धरि माता, करी हूं चरित भगत सुख दाता। हे मां, अब शत्रुपा से कह रहे हैं, हे मां अनशन सहित देह धरि मां दाता। हे तात, ये मनुष्य कहते हैं तात मैं अकेले नहीं आने वाला, मैं अनशन सहित आऊंगा। अनशन सहित देह धैर्य, अनशन सहित मैं शरीर धारण करके आऊंगा और करियों चरित्र भगत सो जाता, और ऐसा ऐसा चरित्र करूंगा, ऐसा ऐसा काम करूंगा जो मेरे भक्तों को सुख मिलेगा। जीवों की तरह कर्म का परिणाम वह शरीर नहीं होगा। कहते हैं कि भगवान अनगिनत अंशों से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो कार्य सिद्ध किया करते हैं। यहाँ 3 विशेष अंशों की सूचना है। कौन सा? जिस अंश से पृथ्वी को धारण करते हैं उस अंश में लक्ष्मण के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लेंगे, पृथ्वी को धारण करने के रूप में बहन, पृथ्वी का बहन भार ग्रहण करेंगे। दूसरे, जिस अंश से पृथ्वी का भरण पोषण किया जा सकता है उस भरण पोषण के अंश से भरत के रूप में अवतार लेंगे। और तीसरा है कि जिस अंश से शत्रुओं का नाश किया जा सकता है उस अंश से शत्रुघ्न के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। तो लक्ष्मण का अवतार, भरत का अवतार, शत्रुघ्न का अवतार, लक्ष्मण का अवतार भार वहन करने के रूप में, भरत का अवतार भरण पोषण के रूप में,
और शत्रु का अवतार शत्रु का नाश करने के रूप में, इस रूप में अनशन सहित मैं आपके घर आऊँगा। जे मुनि सादर नर बर भागी, भव तरिहै ममता मद त्यागी। जे सुनी सादर नर बर भागी, जो इस बात को, मेरे चरित्र को जो सुनेंगे, करिहौं चरित्र भगत सुखदाता, मैं भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूँगा। और मेरे चरित्र को जो सुनी सादर नर, जो नर मेरे इस चरित्र को आदरपूर्वक सुनेंगे वही भाग्यशाली होंगे, वही सारे मोह ममता को छोड़कर तरिहौं भव तरहि संसार सागर को पार कर जाएंगे। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोरी यह माया। और मेरी माया यह है, मेरी माया से आदि शक्ति का आविर्भाव होगा। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, वह आदि शक्ति जिससे संसार की सृष्टि हुई, जिससे संसार की सृष्टि हुई, कौन? वह कौन? कहते हैं सोई अवतर ही मोरी यह माया। मेरी माया से संसार की सृष्टि करने वाली शक्ति भी उत्पन्न होगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। और इस प्रकार मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूँगा। मेरी यह बात सत्य सत्यपन सत्य हमारा, हमारी यह प्रतिज्ञा सत्य है, सत्य ही होगा, सत्य ही रहेगा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। ऐसा कह करके भगवान मनु और शत्रुआ के सामने से भगवान दया निधान, कृपा निधान ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर्धर भगत कृपाला, तही आश्रम निवसे कछु काला। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, भगवान भक्तों पर दया करने वाले भगवान राम भगवान को उर्धरि अपने हृदय में धारण करके मनु और शत्रुपा दोनों तही आश्रम निवसे कछु काला, इंद्र के आश्रम में कुछ समय बिताए रहे। समय पाए तनु तजिए अनयासा, आय किन्ह अमरावती बासा। फिर समय पाकर तनु तज अनयासा, अनायास ही शरीर का त्याग करके जाए किन्ह अमरावती बासा, अमरावती में जाकर निवास किया।
ये रूप है माँ जी से कहा। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र शंकर देव माम। इस प्रकार यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही, यह कहानी राम के अवतार की कहानी, भगवान के अवतार की कहानी, यह कहानी जो है यह भगवान शंकर ने विश्वकेतु जो धर्म के रक्षक हैं, धर्म ही जिनकी ध्वजा पर है, ऐसे धर्म के रक्षक शंकर ने कहा यह गलत नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा यह इतिहास पुनीत अति, यह पवित्र चरित्र भगवान का यह कहानी उमा ही कही, उमा से भगवान शंकर ने कही। और भरद्वाज सुन अपर पुनि, भरद्वाज सुन, फिर कहते हैं हे भरद्वाज मुनि सुनिए, अपर पुण्य राम जन्म करे। इसके अतिरिक्त भी राम जन्म का कारण दूसरा भी है। अब उस दूसरा कारण सुनिए, क्या कारण है दूसरा। नहीं, सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। सुन मुनि, हे भरद्वाज मुनि सुनिए, पुरानी कहानी है जो गिरिजापति शंभु बखानी, वह कहानी जिसको शंकर ने पार्वती को सुनाया था, कहा था, वह पुरानी कहानी में कहता हूँ। फिर विश्व विदित एक कैकेयी देशु सत्य केतु तह बसै नरेशु। वहाँ एक देश था जिसका नाम था कैकेयी देश। वह कैकेयी देश बहुत ही प्रसिद्ध देश था, सारे संसार के लोग उस देश का नाम जानते थे। उस देश में सत्यकेतु का नामक एक राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, वह धर्म के पालन में धुरंधर था, सब तरह के धर्मों का पालन निर्वाह करता था। नीति का भंडार था वह। तेज प्रतापशील बलवाना, वह तेजस्वी था, प्रतापी था, शीलवान था और शक्तिशाली था। तय के भय जुगल सुत बीरा, उस सत्यकेतु के घर दो पुत्र का जन्म हुआ। तय के भय जुगल सुत वीरा, वहाँ दो पुत्र हुए, ये दोनों वीर पुत्र हुए, जिसका नाम तेज प्रतापशील बलवाना, एक का नाम था तेज प्रताप और दूसरे का नाम था तेज प्रतापशील बलवाना। एक का नाम तेज प्रताप था, वह शीलवान था और शक्तिशाली था। तय के भय जुगल सुत बीरा, उसको दो पुत्र हुए। तय के भय जुगल सुत बीरा, उसके दो पुत्र हुए, दोनों वीर पुत्र हैं। सब गुण धाम महावरण धीरा, वह सब गुणों का भंडार था और महारणधीर, युद्ध में धैर्य धारण करने वाला था। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असुताही। उस राजधानी में जो सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था प्रताप भानु। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, और दूसरा पुत्र जो था उसका नाम था अरिमर्दन। भुजबल अतुल अचल संग्रामा, ये दोनों भुजबल, बाहुशक्ति में, बाहुबल में अतुल,
इनके समान कोई दूसरा नहीं। और ये ऐसे भी अचल संग्राम में भागने वाले नहीं, डटकर उसका सामना करने वाले। भाई भाई परम सविति समित, भाई भाई में बहुत प्रेम था। प्रतापवान और अरिमर्दन में आपस में प्रेम बहुत। सकल दोष छल वर्जित दो प्रीति, यह प्रेत इस प्रेम में छल प्रपंच नहीं था। सब तरह के छल प्रपंच से मुक्त होकर शुद्ध सात्विक प्रेम था दोनों में। जेठे सुत ही राज निपत दिन्हा, वहां जेठ सुत प्रताप भानु को राजा ने राज दिया। राज निपत दिन्हा हरिहित आप गवन बन के ना, और अपने प्रताप भानु को राजा बनाकर अपने भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान को गाने के लिए आप गए वन के वनगमन कर दिया। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दुहाई देश, अप्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं लघलेश, सियावर रामचंद्र शंकर जीवाम। जब प्रताप रवि भयो नृप, जब प्रताप भानु राजा बना तो फिर ही दुहाई देश, तो देश देश में उसका जय जयकार होने लगा, उसकी दुहाई दी जाने लगी। वह प्रजा के पालन में वेद विधि से वह हर हमेशा प्रजा का पालन करता था। कहीं भी पाप का लेश मात्र भी नहीं था। निपहित कारक सचिव सयाना, निपहित कारक राजा का कल्याण करने के लिए, भलाई करने के लिए उनका जो सचिव था, मंत्री, वह भी सयाना था, होशियार था, काबिल था। उसका नाम था नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, उसका नाम था शुक्र, धर्म रुचि, उसका नाम था धर्मरुचि। और वह मंत्री कैसा था? शुक्राचार्य के समान। जैसे राजा के लिए शुक्राचार्य जैसे कृतसंकल्प थे उसकी रक्षा के लिए, उसी तरह इसका भी मंत्री राजा की रक्षा के लिए कृतसंकल्पित था। सचिव शयान बंधु बलबीरा, तो जिसका मंत्री चतुर है और जिसका भाई शक्तिशाली है, आप प्रताप पुंज रणधीरा, और अपने प्रतापी है और युद्ध कौशल में रण में धैर्य धारण करने वाला है। सैन संग चतुरंग अपारा, उसके पास चतुरंगी सेना है, अपार सेना है। अमित सुभट समर जुझारा, और सेना में जितने सैनिक थे वे सभी अमित सुभट, सभी सुंदर योद्धा थे। अगणित अमित संख्या से परे, सब समर जुझारा, सभी युद्ध में लड़ मरने वाले थे। सैन बिलो की राहु हर्षाना, अपनी सेना को देखकर राजा प्रताप भानु आनंदित था। और बाजे गह गहे निशाना, प्रसन्नता में घनघोर बाजे बजने लगे। विजय केतु कटकई बनाई, असुदिन साधि निप चले पर बजाई। विजय के हेतु कटकई बनाई, अब चारों तरफ अपने राज्य विस्तार के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए सेना को तैयार किया और अच्छे लगन नक्षत्र में तय करके, निर्धारित करके निपचले बजाई,
क्षेत्र विस्तार, राज्य विस्तार के लिए राजा चले। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, इस क्रम में अनेक राजाओं से युद्ध होना करना पड़ा। जीते सकल भूप बरी आई, जहाँ जहाँ युद्ध किया सबको जबरन उसको अपने कब्जे में किया, सबको जीता। सप्तद्वीप भुज बल बस किन्हे, ऐसा राजा सातों द्वीप को अपने बाहुबल से अपने अधीन कर लिया। लय लय दंड छारे निपदिन्हा, लेकिन शासन अपने ऊपर अपने रहा रखा नहीं, दंड लेकर के जुर्माना लेके छोड़ दिया। सकल अवनिमंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। उस समय संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर एक ही राजा था सबसे शक्तिशाली, और वह था प्रतापवान। सबस विश्व करि भू बाहुबल, निजपुर किन्ह प्रवेश। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को अपने बाहुबल से अपने अधिकार में करके तब वह अपने राज्य में प्रवेश किया। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवय समय सै नरेश। इस प्रकार अपने धर्म में रहकर अर्थ धर्म काम आदि जितने सुख के थे सब कुछ हैं, सबको राजा अपने समय में अपने देश में आकर भोगने लगा। भूप प्रताप मान बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। प्रताप भानु की शक्ति पाकर धरती भी कामधेनु हो गई। धरती भी कामधेनु हो गई, तात्पर्य कि जैसे कामधेनु से जो इच्छा कीजिए उसकी पूर्ति करता है, उसी प्रकार राजा अपनी धरती से सब कुछ आपूर्ति कर रहा था। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी। संपूर्ण राज्य में जितनी प्रजा थी सभी दुखों से मुक्त थी, सभी सुख से रहती थी। धर्मशील सुंदर नर नारी, उसके राज्य में जितने पुरुष स्त्री थे सभी धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, उसका जो मंत्री था धर्मरुचि, उसको भगवान के चरणों में बहुत प्रेम था। अन्य हित है तो सिखव नित नीति, वह राजा के कल्याण के लिए रोज नई नई नीतियों का स्मरण करता था, नीतियों की शिक्षा पाता था। गुरु नर संत पितर महिदेवा, गुरु सूर देवता, संत पितर और धरती पर के देव यानी ब्राह्मण, सबके सब करे सदा निप सबके सेवा। राजा सबों की सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। भूप धर्म जे वेद बखाने, कहते हैं वेदों में जिस धर्म का वर्णन है भूप धर्म जे वेद बखाने, वह धर्म का काम सकल करे सादर सुख माने। आनंदित होकर के वह धर्म का काम करता था। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, रोज रोज वह अनेक तरह से दान किया करता था। सुने शास्त्र बर वेद पुराना, और दान करने के बाद वेद पुराणों को सुनता था, शास्त्रों को सुनता था। नाना बापी तू कूप तरागा, अनेक कुएं तालाब छोटे बड़े, और सुमन वाटिका सुंदर बागा, फूलों के बगीचे, अच्छे अच्छे बगीचे। विप्र भवन सुर भवन सुहाए,
राजाओं के जो ब्राह्मणों के जो घर थे वे देखने में लगते थे जैसे देवताओं के घर हैं। सब तीर्थन विचित्र बनाए, जितने तीर्थ स्थान थे सबको इतना सुंदर बनाया कि वह बड़ा ही विचित्र देखने में लगता था। जह लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। अब पुराण और वेदों में जितना, वेद पुराणों ने जितना यज्ञ की बात किया है वेद पुराणों में, राजा बार बार सहस्र सहस्र निप किए सहित निप अनुराग। राजा प्रतापवान प्रेम सहित, अनुराग के साथ प्रेम सहित एक बार नहीं हजारों हजार बार सब यज्ञ किया।